electrostatic potential of any point due to electric dipole। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, ध्यान से देखेंगे। किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर स्थिर विद्युत विभव ज्ञात करें। क्वेश्चन आता है, आईएससी में खूब आता है। क्लियर? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ एनी पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर स्थिर विद्युत विभव ज्ञात करना। इसमें दो बातें हैं, एक तो विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल और दूसरा है स्थिर विद्युत विभव। तो पहले विद्युत द्विध्रुव को आप जानते हैं, पढ़ाए थे। इसमें दो चार्ज होता है, दोनों समान चार्ज होता है लेकिन विपरीत आवेश वाला होता है। एक होता है -Q, एक होता है +Q। दोनों के बीच का दूरी ज्यादातर हम 2L लेते हैं या 2A लेते हैं, याद है? इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, विद्युत द्विध्रुव, पढ़ाए थे। और इसका सारा काम करते हैं मिडिल पॉइंट से, याद पड़ता है। अब P बराबर होता है Q × 2L, याद है? जहां कोई बोलेगा इलेक्ट्रिक डाइपोल -Q +Q, बीच का डिस्टेंस 2L ले लेंगे। सारा थ्योरी इसका मिडिल पॉइंट से काम करेंगे। P बराबर होगा Q × 2L। विद्युत डाइपोल को जान गए। अब जानिए विद्युत विभव को। इससे पहले पढ़ाए थे, अगर कोई आवेश Q हो, R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P हो, यहां पर पूछे कि इस Q के कारण आवेश +Q के कारण P पर कितना विद्युत विभव उत्पन्न होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना उत्पन्न होगा। तो बताए थे पिछला वीडियो में, V = होगा K, चार्ज लेंगे Q/R, ठीक। लेकिन यही माइनस रहता, R डिस्टेंस पर कोई पूछता कितना पोटेंशियल होगा, माने विद्युत विभव होगा, तो V = होगा K। यहां चार्ज में -Q लेंगे, बोले थे अदिश राशि है, -Q/R। क्लियर है? ठीक। अब देख, किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण, तो विद्युत द्विध्रुव खींचेंगे, क्या खींचेंगे? -Q +Q खींचे, बीच का डिस्टेंस कितना ले? 2L। कहां से काम होगा? मिडिल पॉइंट से। क्लियर? यहां से मान लीजिए कि R दूरी पर, R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है और इस पॉइंट P पर इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण कितना विद्युत विभव होगा ये निकालना है। क्लियर? मान लिया कि ये R डाइपोल के साथ थीटा एंगल बनाता है। ध्यान से देखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है। क्लियर? इसको पॉइंट मान लीजिए A, इसको B, E हो गया P, इसको मान लीजिए O क्या लगा हुआ है। क्लियर है? ये इलेक्ट्रिक डाइपोल हुआ, -Q +Q, बीच का लंबाई कितना? 2L। तो आधा से लेते हैं मिडिल पॉइंट से, तो ये वाला लंबाई कितना हो जाएगा? L। और ये वाला भी लंबाई L, मिडिल पॉइंट है। क्लियर? ये L होगा, ये भी क्या होगा? L। अब इस पॉइंट पर, P पॉइंट पर -Q द्वारा भी विद्युत विभव उत्पन्न होगा, अब +Q द्वारा भी विद्युत विभव उत्पन्न होगा। तो -Q द्वारा जो विद्युत विभव उत्पन्न होगा, अगर मान लीजिए इसका डिस्टेंस R1 हो,
तो अभी बताए थे माइनस क्यू के कारण पी पर जो विद्युत विभव होगा, मान लीजिए V1, ये कितना हो, के आवेश कितना, क्यू की माइनस क्यू बाई यहां से यहां का डिस्टेंस कितना है, R1। क्लियर। और इस प्लस क्यू के कारण भी उत्पन्न होगा पोटेंशियल विद्युत विभव। यहां से यहां का डिस्टेंस हम मान लें कि R2 है, तो ई प्लस क्यू के कारण P पर जो पोटेंशियल उत्पन्न होगा, विद्युत विभव उत्पन्न होगा V2, वो कितना होगा, के आवेश कितना है प्लस क्यू माने क्यू बटा यहां से यहां का डिस्टेंस R2। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, ये R1 R2 का मान निकालना पड़ेगा। तो R1 R2 का मान निकालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें, यही थ्योरी का कमाल है। गौर से देखेंगे, PO को बढ़ाया, PO को बढ़ाए और A से, A है, A से AQ चाहे AM लंब डाला, इस प्रकार डाला कि AP बराबर MP। फिर से A किसको बढ़ाया, PO को बढ़ाया, A से AM लंब डाला, इस प्रकार डाला कि PA बराबर PM। क्लियर। इसको लिख दीजिएगा, PO को बढ़ाया। क्लियर। ठीक। A से AM लंब डाला। ठीक। प्रोड्यूस PO and draw AM perpendicular to PM। प्रोड्यूस PO को बढ़ाया, ड्रॉ AM परपेंडिकुलर टू PM, PO को बढ़ाया, A से AM लंब डाला। क्लियर है। ठीक। AP लगभग बराबर है, लगभग बराबर कर दीजिएगा PM के, माने AP बराबर PM। AP कितना है R1, तो PM कितना होगा R1 बराबर R1। ध्यान से याद रहेगा, हैं? PO को बढ़ाया, A से AM लंब डाला, इस प्रकार डाला कि PA बराबर PM, तो PA कितना है R1, PM कितना हो जाएगा R1। क्लियर। अब यहां देखिए, ये एंगल थीटा और ये एंगल दोनों कैसा एंगल है, ये दोनों एंगल कैसा एंगल है, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकल अपोजिट एंगल। इसको लिख दीजिएगा, शीर्षाभिमुख कोण से बाई वर्टिकल अपोजिट एंगल AOM बराबर थीटा, एंगल AOM बराबर थीटा। क्लियर। समझ में आता है, नहीं समझ में आए 2 बार रिवीजन कर लीजिएगा। ये थीटा हो गया। क्लियर। अब देखिए, इसको निकालेंगे, ये L हम जानते हैं, तो ये तो समकोण त्रिभुज हो गया, AM
ओ कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। ट्रायंगल एएमओ में इन ट्रायंगल एएमओ गौर से देखिए, कॉस थीटा बराबर पढ़े हैं आधार बटा कर्ण। कर्ण होता है 90 के सामने वाला, आधार बटा कर्ण। कर्ण कौन होता है? 90 के सामने वाला। तो कॉस थीटा बराबर आधार, आधार कौन है? ओएम। गौर से देखो कुरकुरे, आधार कौन है? ओएम बटा कर्ण। कर्ण कौन है? एल, 90 के सामने वाला एल। अब क्रॉस कर दीजिए तो ये कितना हो गया? एल कॉस थीटा बराबर ओएम। क्लियर? अब यहां देखिए, पीएम तो R1 के बराबर है, लिखे हैं पीएम बराबर R1। पीएम को हम लिख सकते हैं पीओ जोर ओएम। पीएम है, पीएम को हम लिख सकते हैं, गौर से देखें फिगर में, पीएम बराबर पीओ जोर ओएम, पीओ जोर ओएम। अब पीएम को क्या लिखे हैं? R1। R1 बराबर पीओ कितना है? यहां से यहां तक कितना है? R प्लस ओएम अभी निकाले हैं, ओएम कितना है? एल कॉस थीटा। R1 का मान निकल गया। अब R2 निकालेंगे। R2 के लिए क्या करेंगे? B से BN लंब डालेंगे। उसी तरह B से BN लंब डाला, ड्रॉ परपेंडिकुलर BN टू द लाइन PO। B से BN किस पर लंब डाला? PO पर। इसको लिख दीजिएगा, B से BN PO पर लंब डाला, ड्रॉ परपेंडिकुलर BN टू द लाइन PO। क्लियर है? B से BN PO पर लंब डाला। तो यहां से यहां तक तो L है, पढ़े विद्युत द्विध्रुव में आधा ई वाला होता है, आधा ई वाला L है। तो कॉस थीटा इसमें भी निकालेंगे, तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा? यहां देखें, ई भी कौन थीटा होगा? ये तो थीटा है, ये तो थीटा है। तो कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा? आधार कौन है? ई वाला। अब बटा 90 के सामने वाला कर्ण, आधार बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर एनो बटा कर्ण कितना है? एल। कॉस थीटा बराबर एनो बटा एल। क्रॉस कर दीजिए, एल कॉस थीटा बराबर एनो हो गया। अब देखिए, यहां देखें, पी बराबर पीएन। आप बोले हैं कि बी से बीएन लंब डाला इस प्रकार कि पीबी बराबर पीएन। यहां लिख दीजिएगा, बी से बीएन पीओ पर लंब डाला इस प्रकार कि, फोटो देखें, पीबी बराबर पीएन, पीबी बराबर पीएन, पीबी बराबर पीएन। तो पीबी है R1, तो पीएन कितना हो गया? R1। पीएन भी हो गया R1। अब देखिए, पीबी पीएन भी हो गया R1 हो गया। तो पीओ को देखिए क्या लिख सकते हैं? पीओ को, चाहे R1 को देखिए क्या लिख सकते हैं? पीएन हो गया R1, पीएन को लिख सकते हैं, गौर से फोटो पर देखेंगे, पीएन पर, पीएन को लिख सकते हैं पीओ
माइनस NO, PO में से NO घटाइएगा तो PN हो जाएगा। गौर से PN को लिख सकते हैं PO माइनस NO, PN को लिख सकते हैं PO माइनस NO। PN माने अभी अभी पढ़े हैं, PN माने R1 बराबर PO माने PO माने R। देखिए PO माने R लिखिए। NO माने NO अभी निकाले हैं L cos थीटा, क्लियर है। अब इसमें मान रख दीजिए। देखिए V1 तो निकाले थे, V1 कितना था K माइनस Q बटा R1, V2 कितना था K प्लस Q बटा R2। क्लियर। अब चूंकि सदिश राशि है तो इसका सिंपल सम निकलेगा। सदिश राशि में वेक्टर के नियम नहीं लगते, तो V बराबर हो गया V1 प्लस V2। अब तो मैथमेटिक्स है। V का मान दीजिए K माइनस Q बटा R1, V2 का मान दीजिए K Q बटा R2। कॉमन ले लीजिए, K Q कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा -1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2। क्लियर। K Q 1 बटा R2 को पहले लिख दीजिए, 1 बटा R2 माइनस 1 बटा R1। क्लियर है। अब K Q 1 बटा R2 का मान दीजिए, तो R2 का मान आप निकाले हुए हैं। देखिए PN R2 का मान निकाले हुए हैं कितना, R माइनस L cos थीटा, 1 बटा R माइनस L cos थीटा माइनस 1 बटा R1 का मान का निकाले हुए पहले R प्लस L cos थीटा, R प्लस L cos थीटा। क्लियर। एलसीएम ले लीजिए, KQ एलसीएम लीजिए। एलसीएम कितना हो गया R माइनस L cos थीटा इंटू R प्लस L cos थीटा। ऊपर क्या होगा, यहां पर चलाएगा R प्लस L cos थीटा माइनस के बाद क्या होगा ब्रैकेट R माइनस L cos थीटा। क्लियर है। अब मान रखिए KQ यहां पर R प्लस L cos थीटा, अब माइनस से गुना होगा माइनस R प्लस L cos थीटा बाई A माइनस B A प्लस B पढ़े हैं, क्या होता है R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए R माइनस R कट गया, L cos थीटा कितना आ गया 2L cos थीटा। तो V बराबर आ गया KQ इंटू यहां देखिए L cos थीटा कितना हुआ 2L cos थीटा बटा नीचे देखिए R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos थीटा, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। Q इंटू 2L हम पढ़ाए हुए थे, Q इंटू 2L को क्या कहते हैं P, तो K इंटू P cos थीटा बटा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। लेकिन ध्यान रहे R L की तुलना में बहुत बड़ा है, माना जाता है कि R जो है यहां से यहां L की तुलना में बहुत बड़ा है, इसलिए L को 0 माना जाता है फिजिक्स में। R
बहुत बड़ा है एल से, इसीलिए एल नगण्य होगा, माने 0 होगा। अब मान दे दीजिए भी बराबर के पी कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर, एल को तो 0 माने थे, पूरा 0 हो गया। यही हुआ। किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर जो विभव हुआ उसका मान इतना हुआ, भी बराबर के पी कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर। एकदम याद रखिएगा, ठीक। इसको हम दोबारा बता रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। फिर से 2 बार 3 बार रिवीजन करके पढ़ा जाता है। गौर से देखेंगे, फिगर चेंज करके बता रहे हैं। यहां देखें, यहां हम बताए थे कि किसी विद्युत द्विध्रुव में क्या करेंगे, माइनस क्यू लिया और क्या लिया, प्लस क्यू। बीच का डिस्टेंस कितना, 2l। कहां से इसमें काम होगा, मिडिल पॉइंट से। यहां से यहां की लंबाई कितना, l। यहां से यहां की लंबाई कितना, l। क्लियर। यहां से मिडिल पॉइंट से मान लीजिए कि r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है p, यही पर इस विभव ज्ञात करना है p पर। ई मान लीजिए थीटा है, तो माइनस क्यू से इसकी दूरी मान लीजिए r1 है, मान लिया, लिख लिया। अब माइनस क्यू के कारण p पर कितना विभव होगा, v1 बराबर होगा k माइनस क्यू बटा r1। क्लियर। और प्लस क्यू का यहां से डिस्टेंस मान लीजिए r2 है, तो प्लस क्यू के कारण p पर विभव कितना होगा, v2 बराबर होगा k क्यू बटा r2। अब हमको दोनों का जोड़ होगा p पर, लेकिन r1 r2 का मान जरूरी है, तो r1 r2 के मान के लिए मेन ज्योमेट्री क्या करेंगे, पीओ को यहां से यहां r है, पीओ को बढ़ाया, ओ मान लिया, पीओ को बढ़ाया, बढ़ा दिया, इसको ए मान लिया, ए से एम लंब डाला, इस प्रकार डाला कि पीए बराबर पीएम। लिख दीजिएगा, पीओ को बढ़ाया, ठीक, और ए से एम लंब डाला, इस प्रकार डाला कि पीए बराबर पीएम। क्लियर है। यहां पर लिख दीजिएगा पीए बराबर पीएम। अब पीए कितना है, पीए कितना है बबली, r1, तो पीएम कितना होगा, r1। क्लियर। अब देखिए ये एंगल थीटा, तो ये एंगल कितना, थीटा, किससे, वर्टिकल अपोजिट एंगल से। क्लियर। अब कॉस थीटा का मान निकालिए, त्रिभुज ए एम ओ, गौर से देखें, ये कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में पढ़े हैं कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार हो गया ये वाला, और कर्ण, तो लिख दीजिए कॉस थीटा बराबर आधार, आधार कितना है, ये वाला ओ एम, कर्ण कितना है, एल, 90 के सामने एल, क्रॉस कर दीजिए, एल कॉस थीटा बराबर ओ एम, एल कॉस थीटा बराबर ओ एम। अब देखिए पीएम जिसको हमने r1 कहा, पीएम को लिख सकते हैं पीओ जोर ओ एम, पीएम को हम लिख सकते हैं पीओ जोर ओ एम, लिखा। अब पीएम क्या माने हैं, r1, पीओ क्या है, पीओ यहां से यहां क्या है, r,
प्लस OM कितना निकाले हैं, L cos थीटा। निकल गया R1 का मान, याद रखेंगे इसको। फिर क्या करेंगे, B से BN लंब डालेंगे, B से BN लंब डाला, इस प्रकार डाला कि PN बराबर PB। याद रखना है, B से BN लंब डाला, इस प्रकार डाला कि PN बराबर PB। यहां पर लिख दिया PN बराबर PB। PN कितना है, PB के बराबर, PN बराबर PB। PB कितना है, R2, तो यहां हो गया R2। अब यहां देखें, E वाला तो L है, E वाला थीटा है, ई समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में cos थीटा बराबर कितना, आधार बटा कर्ण, 90 के सामने वाला कर्ण होता है, तो cos थीटा बराबर हो गया आधार, आधार कितना है इसमें, ON, कर्ण, कर्ण 90 के सामने वाला कौन है, L, क्रॉस कर दिया, L cos थीटा बराबर ON हो गया। अब देखिए PN को हम लिख सकते हैं, PN को लिख सकते हैं, गौर से देखें, PN को लिख सकते हैं PO जोड़ घटाओ NO, PN को लिख सकते हैं PO घटाओ NO, PN को लिख सकते हैं PO घटाओ NO। क्लियर है, PN को लिखा PO घटाओ NO। PO कितना है, PO R, यहां से यहां तक कितना माने हैं, R माने हैं कि नहीं, R। PN का मान, तो PN का मान क्या है, R2, R2 बराबर R माइनस NO क्या है, L cos थीटा। अब R1 का भी मान मालूम हो गया, R प्लस L cos थीटा, R2 का भी मान मालूम हो गया, R माइनस L cos थीटा। अब V बराबर लिख देंगे, V बराबर होगा V1 प्लस V2, V1 मालूम है माइनस KQ बटा R1, V2 मालूम है, क्या है ई हुआ KQ बटा R1, यहां KQ बटा R2। अब तो सिंप्लीफिकेशन है, क्या कीजिएगा, कॉमन ले लीजिए KQ, तो क्या बच जाएगा, -1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2। अब 1 बटा R2 को पहले लिख दीजिए, KQ यहां हो गया 1 बटा R2 माइनस 1 बटा R1। R2 का मान रखिए, KQ 1 बटा R2, R2 खोजिए कहाँ है, यह हुआ R2 के मान रखिए, 1 बटा R माइनस L cos थीटा माइनस यहां 1 बटा R1 के मान R प्लस L cos थीटा। लघुत्तम लीजिए, लघुत्तम लीजिएगा तो क्या होगा, KQ यहां LCM लेंगे तो R माइनस L cos थीटा इंटू R प्लस L cos थीटा। ई वाला इसमें चला जाएगा, R प्लस L cos थीटा, इसमें जाएगा तो माइनस से गुना होगा, तो माइनस R माइनस माइनस प्लस L cos थीटा, R कैंसिल हो गया, क्या बचा, KQ L cos थीटा, L cos थीटा 2L cos थीटा, A माइनस B, A प्लस B, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा।
अब Q इंटू 2L को क्या कहते हैं? P। तो K P cos थीटा बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा हो गया। अब यहां लिख देंगे R बहुत बड़ा है L से, इसीलिए L बराबर 0। अब मान रख देंगे L यहां पर है, L के जगह पर क्या रख देंगे? 0। तो क्या बचेगा? V बराबर के पी cos थीटा बटा R स्क्वायर, के पी cos थीटा बटा R स्क्वायर, यही होगा। एकदम आईएससी में आने वाला थ्योरी है, बढ़िया से दोबारा डिवीजन करके देखें। ओके।